राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। दोस्तों, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को ज्येष्ठ अमावस्या या वड अमावस्या के नाम से जाना जाता है और हमारे सनातन धर्म में दान पुण्य और पितरों की शांति के लिए किए जाने वाले पिंड दान और तर्पण करने के लिए अमावस्या तिथि को बहुत ही शुभ माना जाता है। तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में। आप समझ ही गए होंगे कि इस बार ये वीडियो आज ज्येष्ठ अमावस्या को लेकर बनाई गई है। ज्येष्ठ अमावस्या अपने आप में खास ही महत्व रखती है, शुभ दिन माना जाता है क्योंकि इस दिन शनि जयंती भी मनाई जाती है और इसी दिन पति की लंबी आयु के लिए सुहागिन महिलाएं वट सावित्री व्रत को रखती हैं, इसलिए इस दिन का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। इस बार ज्येष्ठ अमावस्या पर शिववास भी होगा जो कि रुद्र अभिषेक करने के लिए महत्वपूर्ण होता है। इस अमावस्या के दिन शनि देव की पूजा करने का विशेष विधान है। सूर्य पुत्र शनिदेव हिंदू ज्योतिष शास्त्र में नव ग्रहों में से एक माने जाते हैं और मंद गति से चलने के कारण इन्हें शनेश्वर भी कहा जाता है। आज के दिन शनिदेव और पितरों की कृपा पाने के लिए, पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए दान पुण्य किया जाता है। इस दिन पवित्र नदी के जल से स्नान करने के बाद अपने पितरों को जल से तर्पण किया जाता है। पितरों के निमित्त दान किया जाता है क्योंकि इस महीने में बहुत ही गर्मी पड़ रही होती है, इसलिए इस महीने में यदि आप जल से भरे घड़े का या मीठे शरबत का या फिर मौसमी फलों का, छतरी का, चप्पल का, पंखे का दान करते हैं तो अति ही पुण्यदायी होता है। आज के दिन आप रसीले फलों का दान कर सकते हैं, तिल का दान कर सकते हैं। वट वृक्ष में पूजा की जाए तो जीवन में चल रही तमाम परेशानियों से भी मुक्ति पाई जा सकती है। इस बार अमावस्या के दिन एक नहीं बल्कि पांच पांच व्रत और पर्व मनाए जाएंगे जो कि हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि ये कौन से पांच व्रत है। ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि। दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि अमावस्या तिथि 5 जून को मनाई जाएगी या 6 जून को। अमावस्या तिथि शाम को 5 जून को शुरू हो रही है और इसकी समाप्ति 6 जून को शाम को होगी, इसलिए उदय तिथि होने के कारण अमावस्या तिथि 6 जून को मनाई जाएगी। पूजा का शुभ मुहूर्त भी हम बताएंगे आपको और इस किन नियमों का पालन करना चाहिए और कौन सी गलतियां हमें भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, ये सब हम इसी वीडियो में जानेंगे क्योंकि ये चीजें बहुत ही ध्यान रखने योग्य बातें होती हैं कि अगर हम कोई भी गलती कर बैठते हैं तो हमें पितृदोष लग जाता है जिसके कारण हमारे कामों में बाधा आनी शुरू हो जाती है। इसलिए अमावस्या तिथि पर कुछ विशेष बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। दोस्तों, इस समय हम सबसे पहले आपको हाथ जोड़कर निवेदन भी कर लें कि अभी तक अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसको लाइक कर लें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। इसके लिए आप बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो जानते हैं, अमावस्या की तिथि 5 जून बुधवार की शाम 7:56 से शुरू होगी और 6 जून गुरुवार की शाम 6:07 पर तिथि समाप्त हो जाएगी। इसलिए उदय तिथि होने के कारण 6 जून को ही, गुरुवार को ही अमावस्या का व्रत स्नान दान किया जाएगा और शनि जयंती मनाई जाएगी और इसी दिन वट सावित्री व्रत भी किया जाएगा। इस दिन हमें पीपल की पूजा अवश्य करनी चाहिए। सुबह सूर्योदय के बाद पीपल के पेड़ की जड़ में जल अर्पित करना चाहिए और शाम को सरसों के तेल का दीपक पितृ देवताओं के निमित्त जलाना चाहिए। अमावस्या के दिन अगर कुछ खास उपाय कर लिए जाए तो 3 प्रकार के महादोषों से मुक्ति मिल जाती है। आइए जानते हैं, जिनकी कुंडली में शनि दोष है, जैसे शनि की ढैया है और जीवन में बहुत सी परेशानियां आ रही हैं, ऐसे लोगों को इस दिन शनि देव की विधि विधान से पूजा करने से शनि देव का आशीर्वाद मिलता है। शनि मंदिर में जाकर शनि देव को काले तिल, सरसों का तेल, काला या नीला वस्त्र अर्पित करें। शनि कवच और शनि चालीसा का भी पाठ करें ताकि आपकी कुंडली में जो शनि दोष है वह दूर हो जाए। इस दिन काल सर्प दोष का भी निवारण करने के लिए आप किसी पवित्र नदी में चांदी का नाग और नागिन का जोड़ा भी विसर्जित कर सकते हैं। अमावस्या के दिन काली चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा खिलाने से पाप कर्मों का नाश होता है। इसी दिन प्रातः सूर्य भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य देते समय आप जल में लाल फूल या सिंदूर
या फिर काले तिल डाल लें। याद रखें कि कभी भी खाली जल सूर्य देव को अर्पित ना करें। उसके बाद हम जानेंगे कि इस दिन कौन से 5 व्रत और पर्व बन रहे हैं। तो ध्यान से सुनिएगा। इस दिन पहला तो आपको पता चल ही गया कि शनि जयंती मनाई जा रही है, क्योंकि सूर्य पुत्र शनि देव का जन्म ज्येष्ठ मावस तिथि को हुआ था और इसी वजह से इस दिन शनि देव की पूजा की जाती है, उनको प्रिय वस्तुओं का भोग लगाया जाता है। फिर दूसरा आता है वट सावित्री व्रत, जो कि सुहागिन महिलाओं द्वारा किया जाता है अपने पति की लंबी आयु की कामना से। वे व्रत करती हैं, वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ की पूजा कर, सत्यवान और सावित्री देवी की पूजा कर उनकी कथा सुनती हैं। तीसरा, इस दिन ज्येष्ठ अमावस्या है। इस दिन सुबह स्नान करके पितरों के निमित्त दान, तर्पण, पिंड दान आदि कर्म करना चाहिए, जिससे पितर प्रसन्न होकर अपने परिवारजनों को आशीर्वाद देते हैं और जिनको पितृदोष लग जाता है उससे भी उनको मुक्ति मिलती है। चौथी विशेष बात है कि इस दिन रोहिणी व्रत भी है। जैन धर्म से संबंधित महिलाएं व्रत रखकर इस दिन भगवान वासु पूज्य की पूजा करती हैं और ये व्रत 3, 5 या 7 साल तक करना होता है। इसके बाद ही इस व्रत का उद्यापन किया जाता है। महिलाएं ये व्रत पति की अच्छी सेहत और दीर्घायु के लिए रखती हैं। पांचवी विशेष बात है कि ज्येष्ठ अमावस्या इस दिन गुरुवार के दिन पड़ रही है और ये दिन भगवान विष्णु और बृहस्पति देव को समर्पित होता है। साथ ही इस दिन माता लक्ष्मी जी की भी पूजा की जाती है। जिनकी कुंडली में गुरु ग्रह खराब होता है उन्हें बृहस्पतिवार के व्रत की रखने चाहिए और बृहस्पति देव भगवान की पूजा करनी चाहिए और इस दिन कथा भी सुननी चाहिए, जिसके लिए आप कथा को किताब में से पढ़ सकते हैं, जो हमारी अगली वीडियो में आप सुन भी सकते हैं। गुरुवार के दिन केले के पौधे की भी पूजा करनी चाहिए। अगर आपके घर में नेगेटिव ऊर्जा है तो आप ज्येष्ठ अमावस्या के दिन उपाय भी कर सकते हैं। इस दिन शाम को एक कपूर जलाकर सारे घर में घूम आए और फिर जलते हुए कपूर को अपने घर के बाहर ही छोड़ देना चाहिए और फिर वापस घर पे चले आना चाहिए। इससे वो जो भी आपके घर में सारी नेगेटिव एनर्जी होगी वो दूर हो जाएगी। और अगर आपने इस दिन व्रत नहीं रखा है तो भी कोशिश करें कि भूलकर भी तामसिक वस्तुओं का इस दिन सेवन ना करें। बाल, नाखून इत्यादि ना काटें। आज के दिन घर की साफ सफाई अवश्य करें। मुख्य द्वार की सफाई करें। घर के मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव करें। आज के दिन घर की चौखट जरूर धोनी चाहिए, क्योंकि आज के दिन पितर आपके दरवाजे पर आते हैं, किसी न किसी स्वरूप में आपके घर में आते हैं। इसलिए घर पर आने वाले को किसी को भी खाली न जाने दें, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार पितरों का वास चौखट पर होता है। इसलिए चौखट को अवश्य साफ रखें और शाम को यहाँ पर एक दीपक सरसों के तेल का अवश्य प्रज्वलित करें। इससे भी घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। पितर आप पर प्रसन्न होते हैं, आपको आशीर्वाद देते हैं, आपको जो रुके हुए कार्य होते हैं वह भी पूर्ण हो जाते हैं। अगर संभव हो तो आप किसी पवित्र नदी में स्नान करने जा सकते हैं। वहीं पर अपने पितरों के लिए पिंडदान, तर्पण किसी विद्वान ब्राह्मण के जरिए करवा सकते हैं। अगर ऐसा संभव नहीं है तो घर में ही नहाने के पानी में गंगा जल डालकर उसमें थोड़े से काले तिल डालकर फिर स्नान कर लें और पितरों के निमित्त जो भी आपने कार्य करना है वो विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर कर सकते हैं या फिर मंदिर में जाकर ब्राह्मण को दान दे सकते हैं। दोस्तों, आजकल जो लोग शहरों में रहते हैं उन्हें अपने घर के आसपास कई बार नजदीक में पीपल का वृक्ष नहीं मिलता, तो हम आपको ये बता दें कि अगर पीपल का वृक्ष आपके घर के पास में नहीं है और आप पीपल की पूजा इस दिन नहीं कर सकते, तो आप घर के आसपास जो भी मंदिर है आप वहां पर शिवालय में ही जाकर एक दीपक जगाएं, भोलेनाथ पर जल अर्पित कराएं और उस जल में थोड़े काले तिल डाल दीजिए और अपने पितरों को याद करके भगवान भोलेनाथ पर चढ़ा दीजिए। और अगर आपके घर के पास शनि देव जी का मंदिर है तो वहां पर आप जाकर थोड़ा सा तेल अर्पित कर सकते हैं, दीप दान कर सकते हैं। और अगर आपको घर के पास ही ये तीनों चीजें उपलब्ध हैं तो फिर तो आप भाग्यशाली हैं। इसलिए शिवालय में पीपल के पेड़ पर शनि देव पर आप दीपदान अवश्य करें, जल चढ़ाएं, तेल अर्पित करें। इससे आपको चमत्कारी रूप से लाभ होगा, बिगड़े हुए काम बनेंगे। इस दिन आप उड़द की दाल का दान कर सकते हैं, सरसों के तेल का दान कर सकते हैं, कंबल का दान करना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है
और वस्त्रों का दान भी कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से दान कर सकते हैं, किसी जरूरतमंद को भोजन भी करवा सकते हैं। अब हम जानेंगे कि हमें कौन से काम इस दिन नहीं करने चाहिए। इस दिन स्त्रियों को अमावस्या तिथि पर बाल नहीं धोने चाहिए। घर में किसी प्रकार की तामसिक चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जैसे कि मांस, मदिरा, शराब, सिगरेट इत्यादि का अगर आप सेवन करते हैं तो आज के दिन भूलकर भी मत कीजिए। किसी से झगड़ा या कलेश मोल ना लें। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी अवश्य पसंद हुई आई होगी। तो कृपया मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय माँ लक्ष्मी, जय शनिदेव अवश्य लिखिए। धन्यवाद दोस्तों।